हमारे गुरुजी थे, मतलब है तो अभी भी, पर सर शरीर वो भगवत धाम प्रविष्ट हो चुके। बड़े नामनिष्ठ साधु थे। उनको दुनिया से कोई किसी वस्तु की मांग नहीं थी। कभी उन्होंने जीवन में 2-3 जोड़ी कपड़े का संग्रह नहीं किया। एक जो वैष्णव वेश होता है वही पहनते थे, और कभी भी एक घर का खाया नहीं। भिक्षा मांगने जाते थे, माधुकरी मांग के लाते थे, घर घर से भिक्षा पाते थे। हमको भी बचपन में उन्होंने खूब माधुकरी मंगवाई। माधुकरी कहते हैं भिक्षा को। तो जब हम छोटे छोटे गांव में हमको ले जाते थे डब्बा पकड़ के, बोले चलो भिक्षा मांग के लाओ। क्यों? तो तुम में थोड़ा विनम्रता बनी रहे, क्योंकि मांगना, हाथ फैलाना किसी के सामने रोटी के लिए आसान थोड़ी है। तो इसलिए साधु का नियम है कि साधु को जब भी पाना मांग के पाना चाहिए, एक घर से नहीं पाना चाहिए। और वो क्या करते थे, एक ही डब्बा रखते थे। अब किसी मैया ने कढ़ी बनाई तो बोले ला मैया यहाँ में डाल दे, तो मैया वहाँ में डाल देती। अगली ने दाल बनाई, बोले वो भी यही में डाल दो। कई ने भिंडी की सब्जी बनाई, बोले ये भी यही में डाल दो, आलू भी यही में डाल दो। तो मतलब वो पूरा खिचड़ी बन जाती। और उस जैसा स्वाद, उस भोजन जैसा स्वाद किसी भी दुनिया के 56 भोग में नहीं आ सकता। इतना स्वादिष्ट भोजन होता है। तो नामनिष्ठ साधु थे हमारे गुरुदेव। कोई संग्रह में विश्वास नहीं रखते थे। कभी जीवन भर उन्होंने पैसा स्पर्श नहीं किया। हमने आज तक ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो पैसा नहीं छूता। उन्होंने कभी पैसा स्पर्श नहीं किया। हम कई बार ये बात कथाओं में बता भी चुके हैं कि कभी कभी, जैसे हमने कहा ना, कभी कभी दिखाने के लिए लगता है भाई हम भी वैरागी बन जाएं। तो हमारे गुरुजी पैसा नहीं छूते, तो बचपन में हमको भी रोग लग गया था, हम भी नहीं छुएंगे। तब तक पता नहीं था, तब तक तो ऐसा लगा कि आसान है करना। मेरी उम्र रही होगी उस समय 8-10 साल की रही होगी। तो गुरुजी नहीं छूते, हम भी पैसा नहीं छूते, हम भी नहीं छुएंगे। अब भैया बच्चा तो बच्चा ही होता है। बीच बीच में मन करता टॉफी खाने का, वो चिप्स खाने का। अब दुकानदार के पास जाना होता तो कैसे ले जाएं, वो तो पैसा मांगता। अब पैसा कैसे दें? तो बालक बुद्धि ने दिमाग लगाए, बोले पैसा ही तो नहीं छूना है, तो जो दुपट्टा पहनते उसमें ऐसे जैसे कुछ चिमटा से पकड़ लेता है ना, वैसे कपड़ा में पैसा पकड़ के दुकान पे ऐसे लेकर के जा, लो भैया 10 रुपया लो और हमको दे दो। तो ऐसे ये 2-3 महीने किया, फिर अकल आई कि वैराग्य करने से नहीं आता, अपने आप आता है। जब कभी जीवन में आएगा आ जाएगा, अभी कॉपी करने से कोई लाभ नहीं है। तो फिर हमारे गुरुदेव बड़े बड़े अद्भुत महापुरुष। तो कोई उनके पास आता, कोई उनसे कहता, कई लोग आते, बोले महाराज जी अब देखो इतना नामनिष्ठ साधु जिसको कोई संसार से लेना दे, और लोग किस लिए आ रहे हैं? कई लोग आते, बोले गुरुजी हमको नंबर बता दो। नंबर समझ गए? किसका नंबर? हाँ, बोले गुरुजी संतों के मुख से निकली वाणी सुनाए भगवान पूरी करते हैं। अब बताओ, संत आपको जुए का नंबर बताएंगे? तो महाराज जी फटकार लगा देते, भागो यहाँ से, क्या उल्टा सीधा बात लेकर के आए, चलो जाओ ये प्रसाद ले जाओ जाओ। तो उनके पास चनौरी रहती, तो चनौरी लेके प्रसाद में दे देते। अब लोगों की बुद्धि देखो, वो चनौरी लेते, फिर चनौरी को गिनते कि कितनी गिनती है इसकी, और जितनी उनकी गिनती होती फिर वो नंबर जाके लगाते। महाराज जी को ये बात पता चली, फिर उन्होंने प्रसाद देना बंद कर दिया। बोले भगाओ इनको यहाँ से। साधु के पास ये सब मांगने जाते हो, संत के पास ये मांगने जाते हो?